बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की पूरी नाकामी और वो जिम्मेदार है। क्यों पुलिस को नहीं उतारा? ये हमारा देश का कैपिटल है, ये कोई विलेज नहीं है, कोई गांव नहीं है। मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है। उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई अपने दोनों भाइयों को इन्हें समझा लो, अन्यथा मैं इन दोनों को निपटा दूंगा। कोई दुश्मनी नहीं है उससे हमारी, वो एक उभरता हुआ बदमाश है नया। हमने देखा कि अब शोर मच रहा है कि फायरिंग हो गई। तो किसी ने वसीम से बोला कि आगे तुम्हारे भाई हैं। तो जब आके देखा तो दोनों पड़े हुए थे। तो उन्होंने उन तीनों बच्चों को पकड़ा, तीनों बच्चों को पकड़ने के बाद उन्हें मारा, रैपट वैपट मारे। तो मतलब स्कूटी का झगड़ा था ये? जी ऐसे वो ग्यावर ने बताया हमें बच्चे ने कि मुझे मार मार के यूं कह रहे थे कि आज मिला है, तू आज हत्ते चढ़े हो, तुम तो आज बताएंगे हम तुम्हें। आज बात पूर्वी दिल्ली का वो इलाका जो हमेशा हर महीने किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आता है। ये इलाका जाफराबाद सीलमपुर है। हमने यहाँ से आपको कई रिपोर्टें दिखाई हैं। यहाँ पर एक मौसम में पतंगे बिकती हैं, एक मौसम में कूलर्स बिकते हैं, यानी हवा वाले जो पंखे होते हैं बड़े बड़े वो बिकते हैं, और एक मौसम में जैकेटें बिकती हैं। ये सारी खबरें हमने दिखाई। इनकी गलियों में जायका बिकता है, बहुत लजीज खाने होते हैं। कई व्लॉगर्स यहाँ पर घूमते रहते हैं। यहाँ पर कंबल सबसे सस्ते मिलते हैं, किलो के भाव में मिलते हैं। यहाँ पर लेडीज सूट की बड़ी मार्केट है। ये सब यहाँ पर दिन में चलता है, लेकिन ये जाफराबाद सीलमपुर का इलाका हर महीने किसी ना किसी चर्चा में आ जाता है। किस चर्चा में? जी हाँ, दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गोली कांड। ये गोली कांड हर महीने की कहानी बनता जा रहा है जाफराबाद और सीलमपुर की। आज की चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। एक ही परिवार के 3 भाइयों को गोली लगी, जिनमें से एक की मौत हो गई। करीबी रिश्तेदार पर गोली चलाने का आरोप। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन, उसने मेरे को फ़ोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहा है, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे। और वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था वो, हमारे फ़ोन पे बात की, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। झगड़ा किसी बात को लेके नहीं था। पहले वो भाई के साथ ही रहता था, छोटे वाले नदीम की गाड़ी वही चलाता था पहले। नदीम जो है वो 85% डिसेबल है, वो चल नहीं पाता। उससे इसकी कोई आपस की छेड़बाजी है कि भाई मैं ज़्यादा बड़ा बदमाश बन गया हूँ, अब आप मुझसे दूर रहो, इस बात को लेके। और वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी ना आज तक हमारी उससे कभी तू में हुई। सगी फुप्पो का लड़का है मेरा, माँ का नाम अनीसा है, उसके बाप का नाम बाबुद्दीन है। पुराना पारिवारिक विवाद, अवैध हथियार, कई राउंड फायरिंग। पुलिस का दावा 35 गोलियां चलाई गईं। अवैध विदेशी हथियार इस्तेमाल, पहले से आपराधिक मामले दर्ज। घटना सीलमपुर जाफराबाद बेल्ट की है, जो पहले से सेंसिटिव माना जाता है। आज शाम से सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। इस नोटिस को एक बार सुनिए, जिसमें लिखा हुआ है कि सीलमपुर में बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट डीसीपी ने फैसला किया है कि आज से यानी 28 अप्रैल से कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद बाहर घूमता मिला तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, और ना ही आज रात 10 बजे के बाद सीलमपुर में कोई भी दुकान खुलेगी। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने मुझे अब तक ये व्हाट्सएप पर भेज दिया है और लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर इस मामले की क्या सत्यता है। मैंने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हरेश्वर स्वामी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का कोई भी फरमान, कोई भी नोटिस उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ है। अलबत्ता इतना जरूर है कि जो सीलमपुर से पार्षद हैं हज्जन शकीला, उनके पति हाजी अफजाल ने आज एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा से और एसीपी से मुलाकात करके जो सीलमपुर में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह की हर रोज वारदातें सामने आ रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए
जरूर बात की है, जिसको लेकर के पुलिस ने ये आश्वस्त किया है कि रात तक दुकानें नहीं खुलेंगी। लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस नोटिस को लगा रहे हैं, कोई स्टेटस पर लगा रहा है और एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से सिर्फ इतनी ही बात सामने आई है कि इलाके के अंदर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और बेवजह इलाके में घूमने वालों से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं और उनसे वजह पूछी जा सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि किसने गोली चलाई, सवाल ये है कि ये इलाका बार बार ही क्यों बदनाम हो जाता है या बदनाम किया जाता है। ये दोनों हमारे पुराने घर से, मैं अलग फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास आ रहे थे मिलने। रोज़ आते हैं, डेली रूटीन में आते हैं। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे असद से मेरी कॉल आई, असद की मेरे पास अचानक। असद हमारी फुप्पो का लड़का है, सगी फुप्पो का लड़का है असद कुरैशी के नाम से, मिर्ज़ा वाली गली में वो रहता है। उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई अपने दोनों भाइयों को इन्हें समझा लो, अन्यथा मैं इन दोनों को निपटा दूंगा। ये कॉल का भाई वसीम असद की कॉल आई मेरे पास 3:09 पे, ये दिन में आज ही। अच्छा, मतलब दोपहर को कॉल आई थी असद की कि अपने दोनों भाइयों को, फजील को और नदीम को समझा लो, नहीं तो मैं निपटा दूंगा। हम तुरंत, मैंने इन्हें फ़ोन किया छोटे भाइयों को कि भाई कहाँ हो, क्या बात हो गई आपस में, और ना भाई मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। अब वो किसी और का नाम लेके ये बोलता है कि जी ये मेरी फील्डिंग लगा रहे हैं, इस तरीके की बातें करता है। मैंने, तू मेरा भाई है तो ऐसा कैसे तू सोच रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो अपनी टोर में था, दूसरी टोर में था, उसके तेवर दिख रहे थे। फ़ोन में वो हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था, जिन बदमाशों के वो नाम ले रहा था कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कि भाई तुम टेलर देख लेना। हम उसके पास ये सारी बातें की हैं आपसे उसने कि तुम ट्रेलर भी देख लेना, ये भी देख लेना। हम तीनों भाई वहाँ थे, फुप्पो का घर है, कोई वैसी बात नहीं थी आज तक। सगी फुप्पो का घर है मेरी। हम तीनों बेझिझक गए, तुरंत जैसे कॉल आया हम तुरंत पहुँच गए, भाई घर की बात है, क्या मसला है तेरा। उसका कोई मसला नहीं था ऐसा। उसके बाप भी वहीं थे, उसके दोनों और भाई भी वहीं थे, सबके सामने सारी बात हुई। माँ भी थी उसकी वहाँ पर, सबके सामने। आपकी फूफी भी वहीं थी? हाँ, फुप्पो भी वहीं थी हमारी। उन्होंने भी उसे समझाया बहुत कि देख ऐसा कुछ नहीं सोचते, और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना, ऐसा कोई कदम मत उठा लेना। उन्होंने भी समझाया, हमने भी समझाया, और हाथ मिला के वहाँ से वापसी आ गए थे। अब 1 बजे, मतलब कोई किस बात पे झगड़ा था इनका, या किस बात नहीं था उसके दिमाग में, खामोखा कोई गलत फहमी थी कि जी ये मुझे मार देंगे, ऐसे उसके दिमाग में कोई गलत फहमी हो रही थी। नदीम जो कि खुद 85% डिसेबल है, डायपर यूज़ करता है, वो टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाता, उसे गाड़ी पे भी सहारे से बिठाना पड़ता। फजील उसकी गाड़ी चलाता था। अभी ये वहाँ से पुराने घर से हमारे इधर आ रहे थे, मैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। तो ये माँ के पास भी जाते हैं रात को, जब सोना होता है तो अपना वहीं चले जाते हैं पुराने घर पे। ये कश्मीरी बिल्डिंग के पास, जाफराबाद 30/8 में रहते थे। दोनों साथ रहते थे, फजील और नदीम दोनों साथ, और दोनों को ही 7 गोलियों से भूना गया है। दोनों को साथ मारा गया है। तो इस गली में जहाँ अभी हम खड़े हैं, जहाँ हम देख रहे हैं, तमाम पुलिस की टीम, क्राइम टीम, सब कुछ मौके पे मौजूद है। एक भाई को तो आपके हॉस्पिटल ले गए थे जग परवेश में, नदीम को। जब मैंने उसको उठाया है, मैं पीछे से ही आ रहा था, मैं अपनी दुकान सिलमपुर से आ रहा था वापसी, तो शोर शराबा हो रहा था पीछे से। मैं क्या है, तो किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई की गोली मार दी। नदीम की सांसें चल रही थी, तो नदीम को जब मैंने उठाया, वो असद चिल्लाता हुआ। अच्छा, ये आपने सुना कि वो बोल रहा है असद? हाँ, हल्की सांस में मैंने उसको उठा के अपने हाथों से स्कूटी पे बिठा के, अपनी स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल पहुंचा के आया। दूसरे भाई को देखना आया जब तक ये मर चुका था, जब तक नदीम को वहाँ छोड़ के आया हूँ मैं। जब तक फजील की यहाँ डेथ हो चुकी थी। आगे देखा तो फजील में कोई सांस नहीं थी। आपको कैसे खबर मिली थी वसीम इस बात की कि दोनों भाइयों की गोली लग गई? मैं तो पीछे से आ रहा था अपनी दुकान से, सिलमपुर से। अभी अच्छा, सिलमपुर से हमारी दुकान है अल्ताज दवाखाना के पास, वहाँ से वापसी रिटर्न आ रहा था मैं। ये मोटेल भाई की गली, इस गली से बाहर निकला हूँ तो भीड़ भाड़ लग रही थी, शोर सा हो रहा था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैंने आके स्पॉट पे देखा, किसी ने बताया भाई है, मैंने आके देखा भाई था। दोनों मेरे भाई सड़क पे गिरे हुए थे। तो अभी फ़िलहाल मौके पे मैं देख रहा हूँ कि क्राइम टीम भी है, पुलिस टीम है, थाना जाफराबाद का भी स्टाफ है, दूसरे भी थानों का स्टाफ अभी यहाँ मौजूद है। कुछ बता पा रहे हैं अभी तक कुछ कि कितनी राउंड लगभग गोलियाँ चली होंगी जो दोनों भाई नहीं बच पाए? नदीम के 13-14 गोली लगी हुई हैं हॉस्पिटल में, जो डॉक्टरों से अभी फ़ोन पर ही बात हुई है, बताया। फजील के अभी हमने चेक नहीं करा कितनी गोली लगी हुई हैं। 15-16 राउंड यहाँ खाली कार्टेज मिली हुई हैं, 2 अलग अलग बोरे, जो पुलिस वाले बता रहे हैं। जो गोलियां लगने के अलावा खाली कार्टेज मिली हैं, वो इतने मिले हैं? कार्टेज भी हैं, बहुत दूर तक गोलियां हैं, जहाँ तक की गोलियां लगी हुई हैं वहाँ तक की। वसीम, इतनी क्या दुश्मनी कि अपनी सगी फूफी के बच्चों ने
बेटे ने मार दिया दोनों ही भाइयों को? कोई दुश्मनी नहीं है उससे हमारी, वो एक उभरता हुआ बदमाश है नया, उस पर पिछले कई मुकदमे हैं। वो उसी टोर में हमसे आज भी बात कर रहा था, बदमाशी वाली टोर में ही हमसे उन्होंने आज बात करी थी वो घर पे। हमने उसको बहुत समझाया, उसकी माँ ने समझाया कि ऐसा आपस में कुछ नहीं करते, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो कह रहा ठीक है भाई, तुम्हें जो करना कर लेना, हमें जो करना है वो। जी, दिल्ली का जाफराबाद और सीलमपुर, यहाँ गोलियां क्यों चलती हैं और कब तक पूरे इलाके को मुस्लिम क्राइम जोन कहकर बदनाम किया जाएगा या प्रचार किया जाएगा? जी, दिल्ली देश की राजधानी, जहां संसद बोलती है, जहां संविधान लिखा गया है और जहां से पूरे देश को कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन इसी दिल्ली में पूर्वी दिल्ली का इलाका, जाफराबाद, सीलमपुर जैसे इलाके हैं जिनका नाम आते ही टीवी स्क्रीन पर एक शब्द उछलता है, क्राइम। सर 3 बच्चे थे ये एक स्कूटी पे, जिसकी हम पे स्कूटी की वीडियो भी है हमारे पास। वो बच्चे आ रहे थे अपना शायद से दूध लेकर आ रहे थे, तो उनकी स्कूटी साइड लग गई थी। ये जो 2 बंदे जिसका जो बता रहे हैं उनसे साइड लग गई थी, तो उन्होंने उन तीनों बच्चों को पकड़ा। तीनों बच्चों को पकड़ने के बाद उन्हें मारा, रैपट वैपट मारे। फिर उसके बाद में पूछने लगे तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तो उन्होंने अपने अपने वालिद का नाम बता दिया। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये नासिर का भतीजा है, मतलब ये यूसुफ का बेटा यावर, जो कि बच्चा 15 साल का है, उसको उन्होंने पकड़ लिया, स्कूटी से उतारा, स्कूटी छीन ली और उस बच्चे को बहुत मारा और दुकान के अंदर बंद कर दिया और उसको मुर्गा बना के मारते रहे कि तुमसे तो हमारी खार है बहुत पुरानी। ये 2009 का केस था, जब इनसे मेरे देवर जो है नादिर और नासिर भाई तो उस टाइम पे थे नहीं, मेरे हस्बैंड थे, तो इनसे कोई लड़ाई हो गई थी। तो उस वक्त का जो केस था उसकी दुश्मनी ये अब निकाल रहे थे इन बच्चों से। अब वो जो 2 बच्चे थे वो भागे भागे आए, उन्होंने बोला कि ऐसे यावर को जो है वहां पे बिठा लिया और उसे बहुत मार रहे हैं, रोते पीटते। वो भी बच्चे ऐसे थे 12-12, 11-11 साल के बहुत मार रहे हैं। अब ये सुन के यूसुफ भाई जो है वो अपने बेटे के लिए जाएंगे, वो गए, पता नहीं किसने मार दिया, कैसे मार दिया, अकेले गए। वो उस पूरी गली में सीसीटीवी लगे हुए हैं, ना तो पुलिस ने प्रोड्यूस किए हैं, ना ही उन बंदों ने कोई भी फुटेज दी है। तो ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि जी लूट करने आए? वो वहां पे गए बात करने के उससे, तो उन्होंने उनको भी लिया और उनको भी अंदर बिठा लिया। अंदर बिठाने के बाद फिर ये हो गया कि यूसुफ भाई और उनका जो है फोन नंबर वो बंद हो गया, यासिर का। अब हम लोग परेशान हो गए, उसका यावर का। तो यासिर गया, इस बड़ा बेटा जो उनका, जिसकी उम्र 19 साल है, वो गया अपने घर से अपने पापा और अपने भैया को देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इन लोगों ने जो है उस बच्चे को भी बिठा लिया और इन तीनों के साथ बदतमीजी करने लगे। अब देखें, जब कोई इतने सारे 24-25 उनके घर हैं आसपास में, इतने 24-25 लोग हैं उस घर के, जब 3 लोगों पे वो हावी होंगे। वो लूट करने गए थे 6 बजे और हम 1.25 लाख की लूट करेंगे। ऐसे ये इतने बड़े जैकेट वाले हो गए कि 1.25 लाख गले में रख के फिर रहे हैं। दूध तो ये बेचते फिरते हैं और ये काम करेंगे, ये 1.25 लाख रुपए गले में रख रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? फिर जब इन्होंने बच्चों को मार पीट के, हम पे फुटेज भी है उसमें वीडियो, उसकी स्कूटी पूरी तोड़ दी। बच्चे की स्कूटी अभी 5 महीने पुरानी निकली हुई। आपके पास है वो? हाँ जी वो तो वीडियो मतलब है। स्कूटी का झगड़ा था ये? जी, सिर्फ स्कूटी की मैं साइड अपने लगने का दर्शकों झगड़ा को था। दिखाना चाहता हूँ, एक मर्तबा जरा पहले वो देख लीजिए। ये दिखा रहे हैं मुझको, थोड़ा सा सामने करके दिखाइए। यूसुफ की वाइफ इस वक्त में मेरे साथ में है और इनके जो बेटे जिनको बंद किया गया है, एक नाबालिग है और एक बालिग है। आपके दोनों ही बच्चे एक उसमें गया है चिल्ड्रन होम में? जी नहीं, एक उसमें गया है जी, छोटा वाला मेरा नाबालिग है, उसमें ही गया है। वो तो मेरा बच्चा बहुत सीधा है सर, उसके साथ तो इन्होंने नाइंसाफी करी है। अगर इन्हें दुश्मनी निकालनी थी तो बड़ों से निकालते, बच्चों से नहीं निकालते। वो नाबालिग बच्चा है मेरा, बहुत सीधा बच्चा है, वो नमाजी बच्चा है। वो इतना सीधा बच्चा है कि वहाँ पे थाने में भी हर किसी को सलाम कर रहा है, हर किसी को सलाम कर रहा है, हर कोई बच्चा को उसको कह रहा है कि इसके साथ गलती हुआ है। तुम्हें दुश्मनी निकालनी थी, पुरानी निकालनी थी तो बड़ों से निकालते, बच्चों से नहीं निकालते। और लूट का जो ये कह रहे हैं कि लूट करिए, तो हम कोई ऐसे टुच्चे घर के नहीं है जो हम 1.25 लाख की लूट करेंगे। 2.5 लाख की मेरे बेटे की 1 महीना पुरानी गाड़ी इन्होंने चूर चूर कर दी। तो कोई इतनी महंगी गाड़ी पे गाड़ी उस टाइम कौन सा वाला बेटा चला रहा था? मेरा छोटा वाला बेटा चला छोटा बेटा चला रहा था। तो उसकी गाड़ी टच किससे हुई थी, किससे लग गई थी? वो कोई खड़ा हुआ था, उससे ही कुछ मतलब उनका ही था। वो नशे में था, उससे जैसे बच्चे चलाते हैं, नई नई गाड़ियां शौक में बच्चे चलाते हैं। मैंने भी कुछ सामान मंगाया था तो वो बच्चे की गाड़ी उनसे टच हुई थी। उन्होंने छूटते ही उसे गिरेवान पकड़ लिया कि तू नासिर का भतीजा है। उनने कहा हाँ मैं नासिर का भतीजा हूँ।
तो वो कहने लगा तू उतर। अब उसने गिरेबान पकड़ के बहुत ही मारा है। जो उसके साथ बच्चे थे वो भागे हैं। फिर उन बच्चों ने मेरे हस्बैंड को बताया है। वो सिर्फ बात करने गए थे, ये पूरी प्लानिंग से बैठे हुए थे। ये छुरियां भी लेके बैठे हुए थे, डंडे भी लेके बैठे हुए थे, होकियां भी लेके बैठे हुए थे और पिस्टल भी। इन्होंने गोलियां चलाई हैं बच्चों पे, नाबालिग बच्चों पे गोलियां चलाई हैं। वो बच्चे बच कर आए हैं। आपके शौहर कहाँ थे उस टाइम? मेरे शोहर वहीं बैठे हुए थे कहीं किसी काम से। उनको कॉल आई है कि तुम्हारे बच्चों को यहाँ बंद करके मारा जा रहा है, यहाँ जल्दी आ जाओ। इसलिए वो गए हैं। यानी मारपीट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, जी। कोई लूट लाट का मसला नहीं, कुछ भी सिर्फ ये था कि ये गाड़ी की वजह से हुआ। गाड़ी की वजह से हुआ है, बस गाड़ी ही लगी है और कोई बात नहीं थी। जो इन्होंने इतनी पुरानी खार हमसे निकाली है, वो भी नाबालिग बच्चों से निकाली है इन्होंने, छोटे छोटे बच्चों को। ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। ये मसला वैसे भी निपटाया जा सकता है अगर पुरानी रंजिश वाली बात भी है या कुछ भी है, बजाय इसके कि हम इसको लूट की शक्ल दें या इसको गोली चलाना और ये सब भी करें। ये वैसे भी बैठकर बातचीत करके भी तो खत्म हो सकती है मसलेबाजी। हाँ बिल्कुल हो सकती थी बैठ के बातचीत, और कोशिश भी करी थी कि बैठ के बातचीत हो जाए जी। और लेकिन जी बोले। बातचीत करने की कोशिश भी करी थी इनसे कि भाई बातचीत हो जाए, हम अपनी तरफ से जो भी बच्चों से गलती हो गई है या जो भी है उसकी माफ़ी मांग लेते हैं। हमने कोशिश करी लेकिन उधर से डिनाई कर दिया गया, कोई बात नहीं करी और वो कह रहे थे हम कोई बात नहीं करना चाहते इस मसले में और हमारे पे गोलियां चलाएंगे, और ऐसा कोई मैटर ही नहीं था गोली वोली चलाने का ना लूट का। ये सिर्फ एक स्कूटी की टक्कर की वजह से हुआ है जो भी हुआ है, और उसका ये अपना जो पुरानी रंजिश है उसके बहाने इसके बहाने वो रंजिश निकालना चाह रहे हैं अपनी, और ये वही निकाली है। और हमारा तो सीधा क्या है कि कानून पे हमारा बहुत विश्वास है और पुलिस पे भी हमारा विश्वास है और उन पर यकीन करते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि इसकी सारी जो है निष्पक्ष जांच करी जाए, और अगर कोई ये जो गलत मुकदमे लगा रहे हैं या झूठी खबर पे या पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, इनके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। अम्मा आप क्या चाहती हो, क्योंकि अब जब बात नादिर की आई सामने और उनके नाम की वजह से इतना सब कुछ हुआ, तो मैं आप क्या चाहती हो? मैं भी ये चाहती हूँ इन पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इन पे भी तो लगना चाहिए मुकदमा। जो मेरे बच्चों को झूठ बदनाम कर रहे हैं इन पे भी तो लगना चाहिए मुकदमा, FIR होनी चाहिए इनके नाम भी। मैं जैसे मेरे बच्चों को झूठा फंसाया, मेरे भतीजों को, पोतों को, नाबालिग बच्चों को भी जेल भिजवाया इन कमीनों ने, तो इस तरह से इन पे भी होना चाहिए। और वो क्या हम क्या ऐसे लुटेरे हो गए, हम लूट करने वाले हो गए? हमारा आज भी ऐसा ही घर है जो पुराना हमारे बाप दादा का था, मेरे ससुर का, मेरे मियाँ का। ऐसे हमारे बच्चों को तो ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया है जबरदस्ती। बीते दिनों जाफराबाद में गोलियां चली, एक ही परिवार के 3 भाई और एक बार फिर सुर्खियां बनी। मुस्लिम इलाका, आपसी रंजिश और अवैध हथियार। लेकिन क्या किसी ने पूछा इन गोलियों की जड़ क्या है? कहानी बहुत पुरानी है और शुरू से ही सीलमपुर और जाफराबाद में आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। वहां के लोग, स्थानीय लोग इससे परेशान हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। कुछ केसेस हम आपको बता दें। 2016 से अगर शुरू करते हैं, सीलमपुर, एक नौजवान की हत्या, पूरे इलाके को गैंग वॉर का अड्डा बता दिया गया। 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली, हिंसा हुई, मरे ज्यादातर गरीब मुसलमान, लेकिन इलाकों के नाम ही हिंसक घोषित कर दिए गए। 2023 जाफराबाद, छोटा सा विवाद, बेरोजगारी, हथियारों की खुलेआम सप्लाई और नतीजा लाशें। बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की पूरी नाकामी और वो जिम्मेदार है इसके। साइलेंस कब तक मेंटेन करेगी गवर्नमेंट? साइलेंस क्यों मेंटेन कर रहे? अब तक कंडेमनेशन क्यों नहीं आता सरकार की तरफ से? आखिर इतनी देर क्यों होती मीटिंग लेने के लिए? क्यों पुलिस को नहीं उतारा गया? ये हमारा देश का कैपिटल है, ये कोई विलेज नहीं है, कोई गांव नहीं है, देश का कैपिटल है सर ये। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की बर्बादी होती है तो फिर क्या क्या मैसेज जा रहा है? ये नहीं, दिल्ली जल रहा है, भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों के घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है। और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है। मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है। मुझे फिक्र नहीं है ट्रम्प की, मुझे हरगिज फिक्र नहीं। मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है। उस पर तो कोई बात करिए ना, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कब तक हम लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को देखकर खुश हो जाते रहेंगे? अरे भाई, देश में जो हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है ना, इससे बड़ा और बदबख्ती की बात क्या हो सकती है? बताइए आप। क्या अभी एक सवाल बन रहा है, जो सवाल गूंज रहा है और स्थानीय लोग जिस सवाल से
परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत करना चाहते हैं, रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं, अपने दीन अपने ईमान के साथ ईमानदारी से जीना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या जाफराबाद में पैदा हुआ बच्चा जन्म से अपराधी होता है? क्या सीलमपुर की तंगलियां अपने आप पिस्तौल उगलती हैं, या फिर राज्य की नाकामी, पुलिसिंग की असफलता, शिक्षा और रोजगार का अभाव और सिस्टम की उपेक्षा इन इलाकों को बारूद बना देती हैं? जब किसी पॉश कॉलोनी में मर्डर होता है तो इंडिविजुअल क्राइम होता है, लेकिन जब जाफराबाद या सीलमपुर में होता है तो पूरा इलाका, पूरा समाज, पूरा मजहब कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ भी माँ हैं जो बच्चों को स्कूल भेजती हैं, यहाँ भी पिता हैं जो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ भी लड़के हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन हर गोली के बाद उनके पते पर एक ठप्पा लग जाता है, बैड मुस्लिम एरिया। अब इस ठप्पे को मिटाना चाहते हैं वो लोग, लेकिन घटनाएं हो जाती हैं। कैसे ये घटनाएं कम होंगी? प्रशासन की सख्ती से कम होंगी या आपसी बातचीत से कम होंगी? ये फैसला उन्हें ही करना है, क्योंकि कब तक गरीबी को अपराध कहा जाएगा, कब तक राज्य की नाकामी का ठिकरा मुस्लिम मोहल्लों पर फोड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जाफराबाद और सीलमपुर में कानून, शिक्षा और रोज़गार ईमानदारी से पहुंचा दिया जाए तो क्या फिर भी यहाँ गोलियां चलेंगी? आप पर ये सवाल है। और सीलमपुर, जाफराबाद से जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि इस आपराधिक घटनाओं को ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि बदनाम सिर्फ सीलमपुर और जाफराबाद नहीं हो रहा है, बदनाम पूरी एक कौम हो रही है। तो इसी तरह की खबरें जो आपको बताई जाएंगी, जिससे आप कुछ समझ सकें और देश और राष्ट्र और संविधान को मजबूत बना सकें, स्वतंत्र की यही कोशिश है। ये कोशिश जारी रहेगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।